अगली खबर आपको हैरान कर देगी। यूपीएसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपीएसटीएफ ने गाजियाबाद के एक आलीशान मकान में अवैध रूप से चल रहे कई देशों के दूतावास चलाने का पर्दाफाश किया है। जरा सोचिए, एक घर में अलग अलग नाम से कई दूतावास चलाने का पर्दाफाश। एसटीएफ ने छापेमारी की। हर्षवर्धन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। उसके पास से 44,70,000 रुपए और बाकी कई देशों की ऐसी विदेशी मुद्रा बरामद की है, जिसको लेकर शक और गहरा गया। सबूत भी अब तो सामने आ गए हैं। इसके साथ ही 20 डिप्लोमेटिक गाड़ियों की नंबर प्लेट, 4 डिप्लोमेटिक नंबर लगी हुई जो गाड़ियां हैं वो, और तमाम कई ऐसा सामान मिला है जिससे मालूम होता है कि ये एम्बेसी के नाम पर धोखाधड़ी कैसे चल रही थी। दरअसल एसटीएफ को जानकारी मिली कि कविनगर में अवैध रूप से विभिन्न देशों के झंडे और गाड़ियों पर डिप्लोमेटिक नंबर प्लेट लगाकर दूतावास चलाया जा रहा है। दूतावास के जरिए लोगों से धोखाधड़ी हो रही है। एसटीएफ ने छापेमारी से पहले केंद्रीय एजेंसियों से इसकी पुष्टि की। एजेंसी से पता चला कि बिना विदेश मंत्रालय की अनुमति के दूतावास नहीं चलाया जा सकता। ये भारत की संप्रभुता के विरुद्ध है। एसटीएफ ने दूतावास में बने हुए ऑफिस से हर्षवर्धन से पूछताछ की। हर्षवर्धन जैन ने बताया कि वो कई साल से देश विदेश में लोगों को काम दिलाने के नाम पर ये काम करता है, जिसे दलाली की कैटेगरी में रखा जाए। इसके बाद एसटीएफ ने उसके सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए। उसने फेसबुक पर भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत अन्य देश के जाने माने लोगों के फोटोज एडिट कर अपने साथ में पोस्ट किए हुए थे, यानी कि लोगों को गुमराह करने का काम। एसटीएफ को वहां से हर्षवर्धन जैन के नाम से 2 प्रेस कार्ड, एक डायरी मिली है। डायरी में कई बैंक खातों और लोगों के फोन नंबर हैं, पेन ड्राइव है, 2 पैन कार्ड हैं, विदेश मंत्रालय कूट रचित मोहर लगे हुए यहाँ पर कई दस्तावेज मिले हैं। और इसे लेकर मामला अब गरमा रहा है। सवाल ये कि गाजियाबाद, यानी कि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद, जहां पर ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था, यानी आलीशान एक कोठी थी, आलीशान मकान में ही अलग अलग देशों के नाम से ये दूतावास चल रहे थे। वहीं इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ऋषभ भारद्वाज खुद इस कोठी पर पहुंचे। इस फर्जी काम को कैसे किया जा रहा था, एक रिपोर्ट उन्होंने फाइल की है, देखिए। मौजूद हूँ गाजियाबाद के कविनगर में केवी 45 में। ये वही कोठी है यहाँ से एक फर्जी दूतावास का भांडाफोड़ किया है, जिसमें कि हर्षवर्धन जैन को गिरफ्तार किया है। यहाँ से काफी समय से फर्जी दूतावास चला रहे थे, जिसमें कि 4 गाड़ियां भी पकड़ी गई हैं, जो कि डिप्लोमेटिक नंबर जिन पे लगे हुए थे, एम्बेसी के नंबर लगे हुए थे। साथ ही साथ ऐसे दर्जनों नंबर प्लेट भी हैं जो डिप्लोमेटिक गाड़ियों के नंबर थे, और 12 पासपोर्ट, फर्जी पासपोर्ट यहाँ से मिले हैं। साथ ही साथ 44,70,000 रुपए के बरामद हुए हैं। विदेशी करेंसी भी यहाँ से बरामद हुई है। भारी मात्रा में नकदी मोहरें भी बरामद की गई हैं। और एसटीएफ को यहाँ पे 4 देशों का दूतावास चल रहा था। हालांकि एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है, पूछताछ जारी है। और साथ ही साथ बाहर के तस्कर आर्म्स डीलर से भी इनके कनेक्शन बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात करें तो मौत कर इस जालसाज ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बहुत सारे दिग्गजों के साथ में अपनी फोटो लगाई हुई थी, जिसके बाद में अब एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। कई जांच एजेंसियां इस पर पूछताछ कर रही हैं और इसमें नए नए खुलासे होने के अंदेशे हैं। मैं ऋषभ भारद्वाज, न्यूज इंडिया, गाजियाबाद। यूपीएसटीएफ के नोएडा यूनिट ने दिनांक 22/7/2025 को गाजियाबाद में एक चल रहे अवैध दूतावास चला रहे व्यक्ति को पकड़ा है। इस व्यक्ति का नाम है हर्षवर्धन जैन, पुत्र जेडी जैन। ये रहने वाला केबी 45 कविनगर गाजियाबाद का है। इसको अवैध दूतावास चलाते हुए गिरफ्तार किया है और इसके पास से काफ़ी सामग्री बरामद हुई है। ये हर्षवर्धन केबी 35 कविनगर में एक किराए के मकान में अवैध दूतावास चला रहा था, और ये अपने आप को वेस्ट आर्टिका, सबोर्गा, पोल्विया, लोडोनिया और इसके अलावा अन्य भी कई देशों का एम्बेसडर बताकर लोगों से बात करता था। इसके पास से कुछ गाड़ियां भी बरामद हुई है, जिनमें इसने डिप्लोमेटिक तरीके की नंबर प्लेट्स लगा रखी है, जो किसी भी जगह से अप्रूव नहीं है। लोगों को प्रभाव में लेने के लिए, उनसे ठगी करने के लिए, उनके दलाली करने के लिए ये कई सारी मॉर्फ फोटोग्राफ का भी इस्तेमाल करता था, जिसमें इसने अपने आप का कई गणमान्य लोगों के साथ में मॉर्फ फोटो भी बना रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के